एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार, मेहनती और नेक दिल इंसान था। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सब्जियां और अनाज उगाता था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे क्योंकि वह कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करता था। उसका उसूल था, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। रामू के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, पर वह संतोषी था। उसके पास एक बैल था जिसका नाम था मोती। रामू और मोती दोनों खेत में दिन भर मेहनत करते। फिर शाम को रामू अपने घर लौट आता और अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों के साथ सुख शांति से समय बिताता। ईमानदारी की पहली परीक्षा। एक दिन की बात है। रामू खेत जोतकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक थैली पड़ी मिली। उसने देखा कि थैली में बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। रामू चौंक गया। वह जानता था कि इस धन से वह अपनी गरीबी खत्म कर सकता था, बड़ा खेत खरीद सकता था, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता था और पत्नी को आराम दे सकता था। लेकिन उसने वही किया जो उसका दिल और उसकी ईमानदारी कह रही थी। उस थैली को उसने गांव के सरपंच के पास ले जाकर सौंप दिया। सरपंच ने गांव वालों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि जिसने अपनी थैली खोई है वह आए और पहचान कर ले। कुछ ही देर में एक व्यापारी आया जो पड़ोस के गांव से आया था। उसने थैली और उसमें मौजूद खास निशानों को सही सही बताया और सरपंच ने उसे वह थैली लौटा दी। व्यापारी ने रामू को इनाम में कुछ सोने के सिक्के देने चाहे, पर रामू ने मुस्कुराकर मना कर दिया। मैंने कोई अच्छा काम किया, कोई सौदा नहीं। गांव वाले रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उसके बच्चों ने भी गर्व से सिर ऊंचा किया। उस दिन से रामू गांव का सबसे आदरणीय व्यक्ति बन गया। मुश्किल समय समय बीतता गया। एक साल गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं। रामू का खेत भी सूखा पड़ा था। अनाज का दाम बढ़ गया और गांव वालों की स्थिति खराब होने लगी। रामू के पास इतना भी नहीं बचा था कि अपने परिवार का पेट भर सके। कई किसानों ने कर्ज लेकर अपने खेत गिरवी रख दिए, पर रामू ने ऐसा नहीं किया। उसने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। किसी के घर लकड़ी काटना, किसी के बैल को नहलाना। वह हर काम करता, बस अपने उसूलों से पीछे नहीं हटता। एक दिन गांव के जमींदार ने रामू को बुलाया और कहा, रामू, तुम मेरे खेत में काम करो। मैं तुम्हें दिन का 5 रुपये दूंगा। उस समय 5 रुपये भी बहुत मायने रखते थे। रामू, तुम मेरे खेत में काम करो, मैं तुम्हें दिन का 5 रुपये दूंगा। उस समय 5 रुपये भी बहुत मायने रखते। रामू ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और पूरी निष्ठा से जमींदार का खेत संभालने लगा। उसने खेत को इस तरह संवारा कि अगली फसल में दुगनी पैदावार हुई। जमींदार बहुत खुश हुआ और रामू को इनाम में अपनी 1 बीघा जमीन दे दी। बदला हुआ जीवन। अब रामू के पास अपनी थोड़ी और जमीन थी। उसने उसमें मेहनत से खेती की और उसका जीवन सुधरने लगा। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। सीता को भी आराम मिलने लगा। लेकिन रामू की ईमानदारी वैसी ही बनी रही। उसकी ईमानदारी की कहानियां आसपास के गांवों में भी फैलने लगीं। एक दिन जिला अधिकारी गांव के दौरे पर आए। उन्होंने गांव वालों से पूछा, आपका सबसे भरोसेमंद आदमी कौन है? सभी ने एक स्वर में कहा, रामू किसान। अधिकारी ने रामू को बुलाया और गांव की सहकारी समिति का अध्यक्ष बना दिया। अब रामू के पास जिम्मेदारी थी कि वह गांव के संसाधनों का सही इस्तेमाल करवाए। उर्वरक, बीज, पानी, सबका सही वितरण हो। समय के साथ रामू बूढ़ा हो गया। अब वह ज्यादा खेत में काम नहीं कर पाता था, लेकिन उसका बेटा श्याम भी उसी के संस्कारों पर पला था। मेहनती, ईमानदार और दयालु। रामू ने उसे खेती और गांव के कामकाज की जिम्मेदारी सौंप दी। रामू ने अपने स्वभाव के अनुसार सब कुछ न्यायपूर्वक बांटा। गांव में अब किसी को शिकायत नहीं थी। गरीब और अमीर सबको समान रूप से
अधिकार मिलने लगे। गांव में एकता और भाईचारा बढ़ गया। अंत की ओर, एक दिन जब रामू अपनी खाट पर बैठा था, उसके पास उसका पोता आया और बोला, दादाजी, लोग कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार थे। क्या ईमानदारी से सब कुछ मिल जाता है? रामू ने पोते को अपनी गोद में बैठाया, मुस्कुराया और बोला, बेटा, ईमानदारी से सब कुछ नहीं, पर जो कुछ भी मिलता है वो सच्चा और टिकाऊ होता है। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन जब तुम्हारा मन शांत होता है तो वही असली सुख होता है। उस दिन रामू की आंखों में संतोष की चमक थी। उसे पता था कि उसने जो जीवन जिया वह सरल था, पर महान था। निष्कर्ष, रामू की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी चाहे कितनी भी कठिन लगती हो, अंत में वही व्यक्ति सबसे अधिक सम्मान और सुख पाता है जो सच्चाई और मेहनत की राह पर चलता है। जब हम अपने अंदर के इंसान को सच्चा रखते हैं, तो बाहर की दुनिया भी एक दिन झुककर